कभी कभार आपका मजाक में लिया हुआ फैसला आपके लिए कितना कारगर साबित हो सकता है, इस बात को पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की फ्रेंचाइजी जो है वो परफेक्टली एग्जीक्यूट करती है। गाइस, ओरिजिनली जब डिज्नी ने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की फ्रेंचाइजी को बनाने का फैसला लिया था, तो एक्चुअली में उनको ये डिसीजन बहुत ही पछतावे भरा लग रहा था, क्योंकि उस टाइम पे डिज्नी का जो अम्यूज़मेंट पार्क था उसमें ब्लैक पर्ल जहाज़ के ऊपर कुछ फैंटेसी कैरेक्टर्स को बताया जाता था, जैसे कि कैप्टन जैक स्पैरो, हेक्टर बारबोसा और विल टर्नर वगैरह वगैरह। ये सारे कैरेक्टर्स जो भी हमने मूवीज़ में देखे हैं, ये बस एक फैंटेसी राइड और एक अट्रैक्शन थे डिज्नी अम्यूज़मेंट पार्क का, जिस पर जब मूवीज़ बनी तो जो मेकर्स थे उनको लगा कि ये एक बहुत ही घाटे का सौदा होगा। लेकिन ये बात पूरी दुनिया जानती है कि ये घाटे का नहीं, बल्कि उनकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन सौदा, उनका सबसे बेहतर डिसीजन था। तो गाइस, आखिर सबसे बड़ी मिस्टेक से सबसे बड़ी कामयाबी ये फ्रेंचाइजी कैसे बनी? तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी गलती से इसकी कामयाबी तक का सफ़र। गाइस, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की जो ये पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी है, और इस फ्रेंचाइजी में जो है सबसे खास बात जो है वो है ब्लैक पर्ल जहाज़, क्योंकि इस पूरी फ्रेंचाइजी में शुरू से लेके अभी तक सबसे ज़्यादा आइकॉनिक और सबसे बड़ा कोई कोर एलिमेंट रहा है तो वो रहा है ब्लैक पर्ल जहाज़, जो कि ओरिजिनली इस फ्रेंचाइजी के आइकॉनिक स्टार और इस फ्रेंचाइजी के मेन हीरो यानी कि कैप्टन जैक स्पैरो की शिप रहती है, जिसे वो खुद से भी ज़्यादा मानता है। तो उसकी दिन और रात शुरू ही होती ब्लैक पर्ल से है और ख़त्म भी ब्लैक पर्ल से होती है। लेकिन वहीं साथ ही साथ जो जैक स्पैरो है उसी का ये कॉमरेड, जिसका नाम हेक्टर बारबोसा यानी कि कैप्टन बारबोसा है, वो भी ब्लैक पर्ल को अपना जहाज़ मानता है और बाद में जैक को धोखा देकर वो खुद ब्लैक पर्ल का कप्तान बन जाता है। लेकिन ये तो मूवी की बात है, लेकिन गाइस ओरिजिनली क्या था कि डिज्नी लैंड और डिज्नी के जो अम्यूज़मेंट पार्क्स थे उसमें क्या था कि जो ये ब्लैक पर्ल जहाज़ था ये बस एक टूरिस्ट अट्रैक्शन था, जिसमें कुछ डमीज़ को लगाकर उन सभी को नाम दे दिए गए थे, जैसे कैप्टन जैक स्पैरो, बारबूसा, विल टर्नर, और ये सभी कैरेक्टर्स जो थे ये बस एक टूरिस्ट अट्रैक्शन थे। लेकिन जब इस पर मूवी बनाने के बारे में सोचा गया तो सिर्फ डिज्नी के पास जो है इनके नाम के अलावा और कोई सोर्स मटेरियल नहीं था। ब्लैक पर्ल जहाज़, जैक स्पैरो, हेक्टर बारबूसा, विल टर्नर और ये सारे कैरेक्टर्स बस इनके नाम थे। लेकिन किसी तरह जो राइटर्स थे उन्होंने एक अच्छी स्टोरी लिखी और 2003 में हमें पहली बार पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की पहली मूवी देखने की उनको मिली, और उसे रिलीज़ करने से पहले मेकर्स डर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि ये बहुत ही बड़ा उनके लिए घाटे का सौदा होने वाला है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये फिल्म जो थी ग्लोबली इसने बहुत अच्छा कलेक्शन किया, यहाँ तक कि इस फिल्म के हिट होने के बाद इसकी पूरी एक ट्रायलॉजी को कंप्लीट किया गया, और ट्रायलॉजी के हिट होने के बाद 2011 में इसके चौथे पार्ट को रिलीज़ किया गया और 2017 में इसके 5वें पार्ट को रिलीज़ किया गया। लेकिन जॉनी डेप और एम्बर हर्ड की कंट्रोवर्सी के चलते इस फिल्म के आगे कोई भी मूवी नहीं आ पाई, क्योंकि जॉनी डेप ने जैक स्पैरो का रोल प्ले करने से मना कर दिया। और सब जानते हैं कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन जो है वो टिकी हुई ही जैक स्पैरो पे है, क्योंकि जैक स्पैरो नहीं तो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन नहीं। और यही रीज़न है कि 2017 के बाद से अभी तक पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की कोई मूवीज़ नहीं आई हैं। यहाँ तक कि कई सारे ओरिजिनल ड्राफ्ट्स, कई सारे स्क्रिप्ट्स भी लिखी गई थी। यहाँ तक कि जॉनी डेप को 310 मिलियन का जो है ऑफर भी किया गया था, $310 मिलियन का, ताकि वो वापस आ सके। लेकिन डिज्नी के धांधली के चक्कर में जॉनी डेप को उनकी हरकतें बुरी लगी और उन्होंने कैप्टन जैक स्पैरो के रोल में वापस आने से मना कर दिया। तो ये तो हो गई टेक्निकल बातें। गाइस, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि कभी कभार हमारी ज़िंदगी का अचानक लिया फैसला या हमें जो फैसला सबसे ज़्यादा गलत लगता है वो हमारे लिए कारगर साबित कब हो जाएगा ये हमें नहीं पता होता, और यह डिज्नी के साथ हुआ। ये फ्रेंचाइजी जो है हमें बहुत कुछ बताती है, कई सारे मिस्टीरियल और मिस्टिकल एलिमेंट्स के बारे में, साथ ही साथ पायरेट्स की स्टोरी को एक बहुत ही अलग एंगल देती है। ना कि सिर्फ जैसी पायरेट्स की कहानी हमने बचपन में सुनी थी कि लुटेरे हुआ करते थे, वो जहाज़ों को लूट लिया करते थे, लोगों को मार दिया करते थे। इन सब के अलावा भी पायरेट्स को लेकर उनका जो एक फैंटेसी वर्ल्ड दिखाया गया, साथ ही साथ समंदर में एक अलग ही हेल दिखाया गया, जैसे कि डेवी जोन्स की कहानी हो गई, मिस्टिकल एलिमेंट्स हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें जो दिखाई गई हैं वो सभी काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक है। और सबसे आइकॉनिक, जैसा मैंने कहा, ब्लैक पर्ल जहाज़। यहाँ तक कि पहली फिल्म से लेकर आखिरी फिल्म तक इस पूरी सीरीज़ के आइकॉनिक कैरेक्टर और मेन लीड यानी कि जैक स्पैरो ने केवल ब्लैक पर्ल के लिए खुद को खतरे में डाला है, और ब्लैक पर्ल के लिए वो बंदा जिया ही है। तो खैर, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन 6 जो है आने वाली है, इसको अनाउंस तो कर दिया गया, लेकिन अब इसमें जैक स्पैरो होगा नहीं होगा, क्योंकि जॉनी डेप तो वापस नहीं आने वाले और जॉनी डेप के अलावा कोई और जैक स्पैरो प्ले करेगा। तो इतना तो तय है कि ये फ्रेंचाइजी जो है ये पूरी तरह से फ्लॉप होने वाली है। और क्योंकि जो जॉनी डेप है उन्होंने इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे इस तरह से किया है कि जैक स्पैरो के रोल में जॉनी डेप के अलावा कोई और इमेजिन ही नहीं होता है। और इसी के साथ साथ जो है यही रीज़न है कि जो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन 6 है उसको आने में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है।
और ये मूवी जब आएगी तो उसका क्या रिस्पॉन्स होगा और क्या नहीं होगा, ये बात तो जब ये फिल्म रिलीज होगी तभी पता चलेगा, क्योंकि इन सभी फिल्मों का एक दौर होता है। जैसे एक टाइम पे हैरी पॉटर की फ्रेंचाइजी यानी मिस्टिकल वर्ल्ड का दौर था, सुपर हीरोज़ का दौर जो था वो मार्वल ने स्टार्ट किया, और एंड गेम के बाद जो है वो दौर थोड़ा धुंधला पड़ता जा रहा है, यानी सुपर हीरोज़ की सारी मूवीज़ अब चल नहीं पा रही हैं। अब लोग अलग अलग सिनेमैटिक यूनिवर्सेस में अपना अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट करना चाहते हैं, अपने अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को ट्राई करना चाहते हैं। जैसे कि मार्वल तो चल ही रहा है, डीसी की भी अब क्या कहते हैं एक नया उसका रिबूट है, नया डीसीयू आ रहा है जो कि डीसीयू का ही एक सॉफ्ट रिबूट होने वाला है। लेकिन गाइज ये पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की जो फ्रेंचाइजी है वो हमारे बचपन को बहुत ही ज़्यादा खास बनाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें जिस तरह की फैंटेसी एलिमेंट्स दिखाए गए थे, नॉर्मली क्या होता है गेम्स की मूवीज़ बनाई जाती है, कॉमिक बुक सुपर हीरोज़ पे मूवी बनाई जाती है, लेकिन ये फ्रेंचाइजी जो है एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पे बेस्ड थी। सोच के काफ़ी वियर्ड लगता है अगर ये फ्रेंचाइजी जो है इसकी पहली मूवी जो है फ्लॉप हो जाती तो हमें इतनी बढ़िया पायरेट फ्रेंचाइजी नहीं देखने को मिलती। तो खैर गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे एक और मज़ेदार कंटेंट के साथ। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं अपने ख्याल, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमें कमेंट्स में अपने फेवरेट टॉपिक के बारे में बताइए जिस पर हम अगली वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए घर रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।